खींचोगे तो खींच देंगे और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं जैसी धमकियां अब बीजेपी के नेता एक दूसरे को दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव के 1 महीने बाद भी संजीव बालियान के जख्म भरे नहीं हैं। बीजेपी के 2 कद्दावर नेता संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी सार्वजनिक रूप से बुरी तरह से भिड़ गए हैं। बालियान अब चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। रूडी पर तीखा पलटवार करते हुए बालियान ने कहा कि अगर वो छेड़ना बंद नहीं करते हैं तो वो भी नहीं छोड़ेंगे। बालियान ने क्लब के चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं, साथ ही फर्जी वोटिंग का मुद्दा भी उठाया है। इससे पहले राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि मुजफ्फरनगर में 2 लाख राजपूत वोटर हैं और वो नाराज हो गए तो लोकसभा चुनाव हार गए बेचारे बालियान परेशान हो जाएंगे। इस पर बालियान ने कहा कि रूडी से उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन क्लब के बेहतर संचालन के मुद्दे पर वो रूडी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। चुनाव में रूडी के दोस्त उनके साथ रहे, मेरे मित्र मेरे साथ रहे, लेकिन रूडी मेरे मित्रों पर बोलते हैं जबकि मैं उनके मित्रों पर कुछ नहीं कहता। बालियान कहते हैं कि रूडी इस बात को यही छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लंबी खींचेंगे तो हम भी खींच देंगे। मेरे मित्रों से रूडी को समस्या है तो वो उनकी समस्या है। रोज रोज अहंकार की बातें सुन रहा हूं, अब छेड़ोगे तो बता दूंगा। फर्जी वोट डली है तो डली है, गलत कह रहा हूं तो कोई जवाब दे दे। लिस्ट बनाने से लेकर सारे काम क्लब के कर्मचारी कर रहे थे। कर्मचारी किसने लगाई ये सबको पता है। फर्जी वोटिंग हुई है ये सत्यापित है। मैंने मित्रों से बात की, सबने कहा सांसदों का दोस्ताना चुनाव था, जाने दो, छोड़ दो। अब संजीव बालियान ने आरोप लगाया है कि चुनाव में सांसद सौमित्र खान, पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह और राजाराम के नाम पर वोट पहले ही डल गया था। सौमित्र खान का फर्जी साइन करके पोस्टल बैलेट मंगवाया गया था। ब्रजेंद्र और राजाराम गए तो बताया गया कि उनका वोट गिर चुका है। इस बात की शिकायत स्पीकर से की गई जो अब रिकॉर्ड पर है। स्पीकर कुछ करते तो नतीजे शायद कुछ और होते, लेकिन स्पीकर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब जो करना है वो चुनाव अधिकारी ही करेंगे। उनका कहना है कि पहले बताया गया कि 629 वोट पड़े हैं, फिर घंटे भर बाद 40 वोट और बढ़ गए। कम से कम 2 सांसद, कांग्रेस के पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह और बसपा पूर्व सांसद राजाराम के वोट किसी और ने दे दिए। मतदाता सूची में कई मृत सांसदों के भी नाम थे। ये नहीं पता कि उनके नाम पर वोट पड़ा या फिर नहीं। मैं तो खुद मांग कर रहा हूं कि देश भर में एसआईआर होना चाहिए। पीएम से अपील करता हूं कि देश भर में एसआईआर करवाया जाए। पार्टी के स्तर पर चुनाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने अपने सांसदों पर दबाव डाला कि रूडी को वोट दें। ये सारी बातें संजीव बालियान कर रहे हैं। दोस्तों, इस चुनाव में बीजेपी के ही राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान आमने सामने थे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था कि एक ही पार्टी के 2 नेताओं के बीच मुकाबला हुआ है। पहले भी रामनाथ कोविंद, विजय गोयल जैसे नेता क्लब का चुनाव लड़ते रहे और हारे भी हैं। मगर इस बार का चुनाव सुर्खियों में रहा। इसका मुख्य कारण था कि इस चुनाव में संजीव बालियान को सरकार के समर्थन वाला उम्मीदवार के तौर पर देखा गया था, क्योंकि अमित शाह, जेपी नड्डा और बाकी जितनी भी बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं वो संजीव बालियान का सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से राजीव प्रताप रूडी को विपक्षी दलों का पूरा साथ मिल गया था। हमने भी देखा कि राहुल गांधी से राजीव प्रताप रूडी ने हाथ मिलाया था जब वो संसद में गए थे। एक नहीं बल्कि 2 बार हाथ मिलाया गया था, और यही बताता है कि कैसे राहुल गांधी ने अपने सभी सांसदों से कहा था कि राजीव प्रताप रूडी को वोट किया जाए। बीजेपी में बालियान की उम्मीदवारी के बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी कि ये चुनाव जाट बनाम राजपूत लॉबी भी बन गया है। यही वजह है कि रूडी की जीत के बाद देर रात जय सांगा के नारे भी लगे। राजपूत लॉबी ने एकजुट होकर रूडी को वोट किया। राजस्थान सरकार के एक मंत्री तो जयपुर से दिल्ली आए केवल वोट डालने के लिए। यही हाल बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के सांसदों का भी रहा। कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस चुनाव पर नजर बनाए हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष रूडी के पक्ष में खड़ा हो गया था। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले वोट डालने वालों में थे। क्लब के 11 कार्यकारी सदस्यों के पैनल ने भी रूडी के सभी दलों और सभी राज्यों का ख्याल रखा था। जैसे कि कार्यकारिणी के सदस्यों में सपा के अक्षय यादव थे और कुछ दक्षिण के नेता भी थे, जिससे इन पार्टियों और राज्यों के सांसदों और पूर्व सांसदों का वोट भी रूडी पैनल को ही मिला, जबकि बालियान का कोई पैनल नहीं था। वो अकेले सचिव पद के लिए लड़ रहे थे। बालियान का कहना है कि वो कई बातें सार्वजनिक नहीं करना चाहते, लेकिन अगर बार बार उन्हें उकसाया गया तो वो सब कुछ सामने कर देंगे। उनका सीधा इशारा रूडी की ओर ही था। वहीं रूडी पहले ही बालियान को चुनावी शिकस्त देने का दावा कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये चुनाव अब बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और सांसदों के रिश्तों का आईना बन चुका है। एक और व्यक्तिगत मित्रता और संगठनात्मक मर्यादाओं का हवाला है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप, चेतावनी और गुस्सा है। ये विवाद आगे और कितना तूल पकड़ेगा, फिलहाल यही देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।